Hello everyone, welcome back to our channel, my physical education portal. And today we are going to start our part second of chapter 8th, जो हमारी 11th क्लास की जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसका चैप्टर 8th का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। और बीच में किसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बच्चों के पेपर थे तो उनके कमेंट्स आए, ठीक है, किसी किसी के मैसेज भी आया हुआ था। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है इन फ्यूचर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स है, कुछ आपका क्वेश्चंस है या आपका कोई एग्ज़ाम आ जाता है, तो आप डायरेक्ट जो है हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पे जाइए, ठीक है, उसमें मेरे को मैसेज कीजिए। अब ऐसे नहीं है कि कल आपका एग्ज़ाम है और रात को वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है। तो आप या तो 3 से 4 दिन पहले बता सकते हैं, या आप फेसबुक पेज पे, इसी नाम से पेज है माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करिए और कॉन्टैक्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्री सेशन ले सकते हैं हम अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है। तो चैप्टर 8 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने किया था कि डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी, इनका मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब देखते हैं हम पार्ट सेकंड में क्या क्या होगा। जो प्रेजेंटेशन का फ्लो है कुछ ऐसे रहेगा। सबसे पहले देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो चलो वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम। अब देखिए, फंक्शन जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्केलेटन सिस्टम है क्या, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपके शरीर पे से, ठीक है, आपकी बॉडी पे से आपकी मसल्स और स्किन को हटा दूँ और सारे ऑर्गन्स निकाल दूँ, तो जो आपका अंदर का ढांचा बचेगा, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, आपकी बोन्स मतलब कि हड्डियाँ, कार्टिलेज मतलब प्री मैच्योर बोन कह सकते हो आप, और एक आपके जॉइंट्स मतलब जोड़, जो हड्डी के जोड़ हैं। तो इन सब से मिलके जो अंदर का हमारे शरीर का ढांचा बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम इज एन इंटरनल फ्रेमवर्क, मतलब अंदर का जो ढांचा है वो ऑफ आवर बॉडी मेड अप विद बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। जिनको हिंदी में देखना है वो बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर का ढांचा है जो कि बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो सबसे पहला फंक्शन है इसका कि प्रोवाइड शेप टू अवर बॉडी। अब देखिए, अगर मान लो मैं किसी इंसान के अंदर से उसकी सारी की सारी बोन्स निकाल लूँ, ठीक है, उसकी सारी बोन्स निकाल के अलग रख दे, तो क्या वो एक शेप में रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर में हो जाएगा, जैसे वो एक कार्टून आता था ना, बेन 10, तो घड़ी घुमा के कुछ ऐसे हाथ पे टैप करके वो एक एलियन में कन्वर्ट हो जाता था, जेली लाइक स्ट्रक्चर एलियन में। तो ऐसे हमारी बॉडी हो जाएगी अगर हम किसी के सारी बोन्स निकाल लें। तो सबसे पहला फंक्शन होगी स्केलेटन सिस्टम, हमें जो शेप प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे हमारी हड्डी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी बोन्स का डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही हमारा शेप और साइज चेंज होता है बॉडी का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रोवाइड शेप टू द अवर बॉडी या शेप टू द बॉडी, ठीक है। सबसे पहला मेन काम शेप प्रोवाइड करता है। दूसरी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। अब देखिए, अगर किसी के जॉइंट्स बिल्कुल जाम कर दिए जाएं, कोई फैब्रिक डाल के या कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल के बिल्कुल जॉइंट बिल्कुल जाम कर दिए जाएं, तो हमारी शरीर की मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी, हम मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो जॉइंट हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जॉइंट किस चीज़ का हिस्सा है, बोन्स, कार्टिलेज, और जॉइंट्स किसका, स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर जॉइंट्स नहीं रहेंगे तो हमारी मूवमेंट भी नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, जितने भी मूवमेंट्स होगी वो किसकी वजह से, स्केलेटन सिस्टम की वजह से, क्योंकि जॉइंट्स है। जब तक जॉइंट नहीं होंगे तब तक कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखिए, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम का एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन क्या है कि जैसे हमारे जो मेन, आपने देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि आपके पूरी लाइफ डिपेंड करती है, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, आपके ब्रेन हो गया, तो इनके ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो हमें स्केलेटन सिस्टम हमारा प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? जैसे कि हमारी स्कल, ब्रेन के ऊपर आप देखिए एक स्कल जिसे आप खोपड़ी कहते हो, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन है। और रिब्स के, जो आपकी रिब है ना, रिब्स, तो जैसे एक केज में रखे हुए हैं, जैसे कि एक सेफ लॉकर में रखे हुए आपके जो है हार्ट है, लंग्स है। अब मान लीजिए अगर आप किसी की जो रिब्स हैं वो निकाल दो और आप किसी को उसी में पंच कर दो, एक मुक्का मार दो, तो सीधा जो आपका पंच है वो दिल में घुस जाएगा,
तो इसलिए ये एक प्रोटेक्शन के काम करते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है या कुछ लड़ाई होती है, तो पहले इम्पैक्ट जो है सारा हड्डी पे आता है, बाहर चोट हड्डी पे लगती है, ना कि अंदर के जो ऑर्गन्स है उन पे इफेक्ट आता है। फिर आता है ब्लड सेल रिडक्शन हो गया है, यहाँ पे प्रोडक्शन होना था, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये बाद में मैं चेंज कर लूँगा। तो है आरबीसीज जो हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, जो उनका प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि मान लीजिए किसी की बोन मैरो में इन्फेक्शन हो गया, जिसे कह देते हैं, उसके बाद में उसकी वजह से उसको खून की कमी होने लगती है। तो सिंपल सा काम है कि आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है बोन मैरो में होता है। तो स्केलेटन से बोन्स कहाँ है, स्केलेटन सिस्टम के अंदर, तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ये एक हमारा फंक्शन हो गया। फिर आता है स्केलेटन आल्सो हेल्प टू स्टोर कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स। अब क्या होता है कि हमारे खून में हमेशा मिनरल्स फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे ही कैल्शियम हमें नॉर्मल वर्किंग के लिए चाहिए। अभी आपको इतना नहीं पता, लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा जो हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, जैसे भी हाथ ऊपर नीचे करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो इसमें भी हमें कैल्शियम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर किसी सिचुएशन में आपने डाइट नहीं ली, या आपने अच्छी डाइट नहीं ली, या आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी मसल्स काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो में मसल्स वो कैल्शियम का जो है फ्लो कम हो जाता है, तो हमारी जो बोन में थोड़ा स्टोर कैल्शियम है वो जो है ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन कर देता है, ठीक है। तो स्केलेटन जो सिस्टम है वो हमारा कैल्शियम का लेवल या अदर मिनरल्स का भी मेंटेन करके रखता है। चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स या टाइप्स ऑफ बोन्स। सबसे पहले देखो कि बोन्स क्या है। अगर आप ये एग्ज़ाम में लिख दोगे तो इसका बहुत अलग इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता होता है, हमारी एज में भी बहुत कम बच्चों को ये चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ही नोट डाला है, बोन क्या है या बोन्स क्या हैं। बोन्स आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इतना ध्यान रखना, कनेक्टिव जो एक से दूसरे को जोड़ता है, हार्ड मतलब टफ, ठीक है, डेंस। बोन्स आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि बोन्स जो हैं कितने टाइप्स की होती हैं। मेनली बोन्स जो हैं 5 टाइप्स में जो है क्लासीफाई की गई हैं। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सीसामॉइड बोन्स। चलो अब इनको देखते हैं एक एक करके कि इनकी मतलब कि किस टाइप के इनके फीचर्स रहते हैं, क्या क्या इनमें क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग बोन्स। तो जैसे लॉन्ग बोन्स नाम से पता चल रहा है लंबी हड्डी, ठीक है, लंबी हड्डी। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप एग्जाम में, दीज बोन्स आर लॉन्ग इन साइज, ठीक है, दीज बोन्स आर लॉन्ग इन साइज, ये जो हड्डी है लंबी होती है बिल्कुल, विथ सेंटर साफ्ट एंड 2 नोब्स एंड। मतलब कि देखिए, थोड़ा जूम करते हैं, हाँ इतना हो जाएगा। देखिए लॉन्ग बोन दिखाई गई है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे कि ये हड्डी लंबी होती है, जिसके बीच के हिस्से को हम शाफ्ट कहते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा शाफ्ट, और नोब्स होते हैं एंड, मतलब जो एंड होते हैं वो थोड़े से नोबी स्ट्रक्चर में होते हैं। ये जो एंड देख रहे हो आप, ये इसके नोबी स्ट्रक्चर में है। तो सिंपली आपको लिखना है कि ये हड्डी लंबी होती है, बीच के हिस्से को शाफ्ट कहते हैं, और जो ये एंड के हिस्से हैं इनको हम नोबी एंड्स कहते हैं, नोब्स कह सकते हो आप, हिंदी में लिखा हुआ है बिल्कुल। ये हड्डियाँ लंबी होती हैं जिसके बीच के हिस्सा साफ्ट कहलाता है, और 2 नोब्स एंड्स होते हैं, ठीक है, और ये लीवर की तरह काम करती हैं। और एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए टीबिया, फिबुला, फीमर एंड ह्यूमरस एक्सेट्रा, ये कुछ बोन्स के नाम दिए हैं जो कि लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्ट बोन, जैसे नाम से आपको पता है छोटी हड्डी। दीज बोन्स आर क्यूब शेप एंड स्मॉल इन साइज, मतलब छोटी होती है, जैसे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे क्यूब शेप में, इस तरह की हड्डी होती है, जैसे कि हमारे रिस्ट की, जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। तो एग्जांपल में आप दे सकते हो कि कार्पल्स आर शॉर्ट बोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है फ्लैट बोन, चपटी जो हड्डियाँ होती हैं। दीज बोन आर फ्लैट इन शेप, मतलब शेप में चपटी होती है, विथ थिन स्ट्रक्चर, मतलब मोटी जो उनकी मोटाई होती है वो तो थिन ही, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं रहती, थिन रहती है। ये बोन चपटी होती है, जैसे कि बोन ऑफ स्कल्स। अब देखिए आपको दिखाते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब जैसे ये हड्डी है, ये हमारी इसको स्कल की हड्डी, इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, पेरिटियल। तो ये
फ्लैट बोन की कैटेगरी में आती हैं। और ये फ्लैट आपको साफ साफ दिख रही होंगी कि ये फ्लैट है, एकदम चपटी है। कहीं से जैसे ये शॉर्ट थी, छोटे छोटे क्यूब शेप में, जैसे लॉन्ग थी, तो ये फ्लैट है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि बोन ऑफ स्कल, और बिल्कुल एग्जैक्ट नाम लिखना है तो फ्रंटल और पेरिटियल। फिर नेक्स्ट बोन आती है इरेगुलर बोन, मतलब जिसकी कोई शेप नहीं है। बोन्स विद कॉम्प्लेक्स शेप दे डोंट हैव ए फिक्स शेप। ये बोन्स कॉम्प्लेक्स शेप की होती है और इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता, जैसे कि स्पाइनल कॉलम। देखिए ये स्पाइन की आपको दिखाई गई है, जैसे वर्टिब्रा कॉलम होता है। तो अब देखिए यहाँ से ऐसे उठी हुई, फिर यहाँ से डाउन, फिर ऐसे, तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, किसी भी शेप में हो सकती है ये। अब आती है बात सिसामोइड बोन्स की। अब ये बोन कैसी होती है कि ये बोन्स जो हैं लिगामेंट के साथ में डेवलप हो जाती है, सॉरी टेंडन के साथ में जो है डेवलप हो जाती है। जैसे कि आपकी ये घुटने की जो आप देखते हो ना, जिसको कोई टपली कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये बोन जो है सिसामोइड बोन्स की कैटेगरी में आती हैं। दीज बोन्स आर सीड लाइक एंड डेवलप इन द टेंडन्स लाइक पटेला। देखो जैसे पटेला है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पटेला, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो पटेला का। ठीक है, सिसामोइड बोन्स जो कि हमारे टेंडन्स, ठीक है, टेंडन्स में डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं जॉइंट्स की, कि जॉइंट्स होते क्या हैं और कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर बोन्स मेट टुगेदर इज नोन एज जॉइंट। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी आके मिल रही है तो उसको सिंपली जॉइंट्स कहते हैं। है बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी है। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं कि जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है इमूवेबल जॉइंट्स, मतलब कि जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, और इसी को हम कह सकते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपको ऐसे भी आ सकता है कि फिक्स जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, साइनोथ्रोसिस जॉइंट। तो ये सभी कुछ भी लिख सकते हो आप एग्ज़ाम में, फिक्स जॉइंट लिख सकते हो, फाइब्रस जॉइंट लिख सकते हो, साइनोथ्रोसिस जॉइंट लिख सकते हो। तो ये इमूवेबल जॉइंट के ही नाम है अलग अलग। ठीक है, और इस तरह के जॉइंट में किसी भी टाइप की मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये क्या है, फ्रंटल बोन है। तो ये जो इसका जोड़ हो रहा है, दो फ्रंटल बोन आपस में मिल रही है, तो जॉइंट क्या था, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी मिल रही है। तो यहाँ पे ये मिल रही है फ्रंटल, पेरिटल ये, और इसको कहते हैं सूचर, इंग्लिश में सूचर कहते हैं जिसको, और सूचर का मतलब होता है सिलाई। तो ठीक है, तो ये आपका इमूवेबल जॉइंट हो गया, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। आपके देखो स्कल में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, आप कितनी कोशिश कर लो। इमूवेबल जॉइंट जिसमें कि कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, मतलब जिसमें थोड़ी बहुत ही मूवमेंट हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो कि आपकी ये रही आपकी स्पाइन के वर्टिब्रा कॉलम है, उसमें आपकी थोड़ी बहुत ही मूवमेंट पॉसिबल है, ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। और इनको हम कार्टिलेजियस जॉइंट भी कह सकते हैं और एम्पियोथ्रोसिस जॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के जॉइंट में बहुत कम मूवमेंट हो पाती है। एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया, वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन। अब देखते हैं अपना तीसरा जो टाइप्स है वो देखते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और इनको हम कह सकते हैं साइनोवियल जॉइंट्स और डायथ्रोसिस जॉइंट। ठीक है, दो और नामों से जाने जाते हैं। इस तरह के जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है पॉसिबल होती है। अब देखो जो थर्ड वाला पॉइंट है कि हमने तीन टाइप के जो है जॉइंट्स जो है पढ़े, तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड टाइप्स का जॉइंट है, तो इसके अंदर 5 अलग से टाइप्स आ जाते हैं। इसके टाइप्स सब पार्ट्स समझ लो कि वो आ जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से सब पार्ट्स हैं इसके। इसके 5 सब पार्ट्स हैं, 5 तरीके से, और ये सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल एंड कॉन्डोलॉइड जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझ लेना बस। अब देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने देखा जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी आके जुड़ रही है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होगा कि जो हड्डी आपस में जुड़ रही हैं उसमें से एक हड्डी का जो सिरा जुड़ने वाला है वो बॉल शेप में होता है,
और दूसरी हड्डी का सिरा सॉकेट शेप में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए, अब जो ये हमारी ये आपकी लेग की अपर थाई की हड्डी है जिसको फीमर कहते हैं, और ये आपकी हिप बोन है। इसमें सॉकेट बना हुआ है, एक बोन में बना हुआ है सॉकेट, एक बोन में बना हुआ है बॉल। तो ये बॉल इस सॉकेट में जाके फिट हो जाती है। इस टाइप के जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस इज द मोस्ट मूवेबल जॉइंट अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, मतलब कि इस तरह की कैटेगरी में फ्रीली मूवेबल जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट इस जॉइंट में पॉसिबल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। नाम किस लिए आया बॉल एंड सॉकेट का? क्योंकि इसमें एक हिस्सा बॉल शेप में होता है और एक सॉकेट शेप में होता है। ठीक है, ये पूरा आपका हिंदी में लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है हिंदी में आप पढ़ लेना। और एग्जांपल में दिया है शोल्डर जॉइंट। और फिर आता है दूसरा हिंज जॉइंट, मतलब कि हिंज मतलब कब्जा। जैसे कि आपने दरवाजों में देखे ना कब्जे लगे रहते हैं, एक वो हिंज कहते हैं उनको, जैसे जिस पे पूरा का पूरा दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, उस टाइप का ये जॉइंट होते हैं। इसमें भी क्या होता है, देखो दरवाजे एक साइड को खुलते हैं, अगर आप उनको अपोजिट डायरेक्शन में खोलोगे तो टूट जाएंगे। अब आधे बच्चे कहेंगे कि अब तो एडवांस आ गए, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल दरवाजों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। अभी देखिए आपको एल्बो का जॉइंट दिया गया है। अब आप एल्बो के जॉइंट को आप पीछे को मोड़ो, अपनी एल्बो को पीछे की तरफ को, उल्टा थोड़ा ही मोड़ सकते हो आप हाथ। ठीक है, शोल्डर तक ले आओगे ऐसे मोड़ के। तो जो जिसमें कि मूवमेंट आपकी पॉसिबल है सिर्फ आगे और पीछे। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पॉसिबल होता है इसमें। इस तरह के जॉइंट में मूवमेंट एक डायरेक्शन में होती है, जैसे कि दरवाजे के कब्जे होते हैं और दरवाजे एक तरफ को ही खुलता है। तो सिंपल ये है कि इस जो हिंज जॉइंट है उसमें कि एक तरफ की मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे कि एल्बो जॉइंट बता दिया, या नी जॉइंट जैसे घुटने का जोड़, आप पैर पीछे की तरफ को मोड़ सकते हो, आगे की तरफ से नहीं मोड़ सकते आप घुटने की साइड से। तो ये होते हैं हिंज जॉइंट। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं दो हिंज जॉइंट के, आपके एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। फिर आता है पीवट जॉइंट। अब इस जॉइंट में क्या होता है, अब देखिए इस जॉइंट में क्या होता है। इन दिस जॉइंट एंड ऑफ बोन्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन बोन इज रोटेट अराउंड द हेड ऑफ अदर बोन एंड प्रोवाइड रोटेटरी मूवमेंट। अब क्या होता है, देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। इस तरह के जॉइंट में एक बोन दूसरी बोन के ऊपर या उसके चारों तरफ घूमती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। अब आप अपने आप करके देखना एक बार। आप अपनी कोहनी ऐसे पकड़ लेना नीचे से, उसके बाद में अपने जो हाथ है, जैसे इसने हथेली को ऐसे घुमाया है, ऐसे घुमाना, तो क्या होगा, जो आपकी कोहनी वाली हड्डी है उस वो बिल्कुल नहीं मूवमेंट करेगी। लेकिन जो आपकी रेडियस बोन है, ये आपकी रेडियस बोन है, अब ये क्या कर रही है, ये देखिए अल्ना के ऊपर जो ये नीचे वाली वाइट वाली हड्डी है इसके ऊपर रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप के जॉइंट को, इस टाइप के जॉइंट को कहते हैं पीवट जॉइंट, जिसमें कि एक बोन दूसरे बोन के ऊपर रोटेटरी मूवमेंट करती है, मतलब एक एक्सिस के ऊपर घूमती है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है रेडियो अल्नर जॉइंट। सिंपल है याद रखने के, ये हमारी रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है। जब इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, फिर आते हैं सैडल एंड कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स। इनमें थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, अब ध्यान से देखना। इन सैडल जॉइंट वन बोन एंड्स इन द कॉनकेव शेप डेट मीट्स अनोदर बोन ऑफ कॉन्वेक्स शेप। जैसे कि थंब का एग्जांपल दिया, अब देखो यहाँ पे, जैसे आप ये अंगूठे की हड्डी है, तो इसमें क्या होता है, एक बोन तो होती है कॉन्वेक्स शेप में। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेना कि कॉन्वेक्स तो होता है ऐसे चांद की शेप में ऐसे, ठीक है, बाहर के निकला हुआ, और कॉनकेव ये वाला शेप हो गया आपकी। ठीक है, एक कॉन्वेक्स शेप में होता है, एक कॉनकेव शेप में। और जब इस तरह का जॉइंट मिलता है या हड्डी इस तरीके से मिलती हैं, तब उसको कहते हैं हम सैडल जॉइंट। कॉन्डोलॉइड जॉइंट में क्या है कि बॉल एंड शॉकेट जॉइंट की तरह है। ठीक है, बॉल और शॉकेट जॉइंट की तरह है, जिसमें कि एक जो हड्डी है उसका जो सिरा मिलता है वो बॉल शेप में होता है, दूसरा जो हड्डी मिलती है उसका जो सिरा होता है वो होता है कि उसमें
शॉकेट शेप में, लेकिन इसमें शॉकेट जो है बहुत कम होता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें ये हल्का सा बॉल शेप में बना रहा है, और इसका जो ये ऊपर की हड्डी है इसमें थोड़ा सा गैप मिल रहा है जिसमें कि ये फिट हो जाएगा ऐसे। लेकिन इसमें रोटेशन, दोनों ही जो जॉइंट्स हैं उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अब आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है, जो आर्टिकुलेटर सरफेस है, मतलब कि जो हड्डी के हिस्से मिलकर जॉइंट बना रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ये तो ग्लाइड करते हैं, थोड़ा घिसकते हैं ताकि मूवमेंट हो। जैसे कि आप ये लेग की मूवमेंट देख सकते हैं, ये टार्सल्स हैं। जैसे आप पंजा रखते हो तो यहाँ की जो हड्डी है ना टार्सल, वो हल्की बहुत ही सी एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।